इसका करंट के साथ में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो पिछले चैप्टर में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन था I इक्वल टू NEAB था। क्या था? हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि अगर कोई कंडक्टर है और इसको B वोल्टेज से जोड़ दिया जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगा दी जाए, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E लगा दी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड E लगा दी जाए, इसकी लेंथ L हो, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा विद BD वेलोसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वेलोसिटी BD हो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A हो, ठीक है। क्या हो? क्रॉस सेक्शन एरिया A हो, तो लिख लो इफ ए कंडक्टर has small n means number of electron per unit volume of the conductor, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। क्या है? बी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। देन, ठीक है, आई करंट हो, जे करंट डेंसिटी हो, जे करंट डेंसिटी हो, रो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो, और सिग्मा हो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये इक्वल टू 1/ρ होता है, ध्यान रखेंगे। देन जो करंट होगी, देन करंट relates with drift velocity as I इक्वल टू, हमने पीछे फार्मूला देखा था, इसको ड्राइव भी किया था, N इंटू ई, मतलब चार्ज हो गया, ए मतलब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, बी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जगह पे BD हो जाएगा,
ठीक है, ये रिलेशन हमने पीछे ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, ये इस रिलेशन को हम लोगों ने पीछे ड्राइव किया हुआ था। ठीक है, वहां पे NQBA करके ड्राइव किया था, जहां पे करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, पीछे लिखा हुआ था करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वहां पे J की वैल्यू निकाला था हम लोगों ने। और उसके ऊपर अगर चले जाएं हम लोग तो वहां पे देखेंगे कि हमने I की वैल्यू भी निकाली हुई है। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। अब देखो क्या करना है, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन मिल गया। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, BD की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, रो और सिग्मा को भी इसमें डाल सकते हैं। तो कैसे हो सकता है, देखो यहाँ से देखो, ध्यान दें तो BD कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसको, I/NEA लिख सकते हैं BD को, और I/A को आप J लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो BD इक्वल टू बन जाएगा J/N इंटू E। ठीक है, Jn इंटू ई, और J की वैल्यू अभी आपने पीछे निकाला हुआ था कि सिग्मा E होता है, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा E/NE, और सिग्मा की वैल्यू 1/रो होता है, तो इसको लिख सकते हैं E/ρNE। ठीक है, ρ/NE। ठीक है, ठीक है। और पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे, तो पोटेंशियल के टर्म में यहाँ पे देखें तो E इक्वल टू आपका पोटेंशियल B/L हो जाएगा। तो यहाँ से B/L लिख सकते हैं, तो B/, ये बन जाएगा आपका ρLNE। ठीक है, तो BD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला ये बन जाएगा, इसमें से कुछ भी दिया हो वो टर्म यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब BL दिया हो तो ρNE से यूज करके हम BD निकाल लेंगे, सिग्मा E दिया हो तो इस फार्मूले को यूज कर लेंगे, J दिया हो तो इस फार्मूले को यूज कर लेंगे। ठीक है, I/NEA/BD, इस बात को याद रखेंगे, ये वाला बात याद रखेंगे, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है आगे। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल में इनमें से कोई भी फार्मूला यूज हो सकता है, सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। BD इक्वल टू I/NE लिख देना है, I इक्वल टू J/A लिख देना है, J इक्वल टू सिग्मा E लिख देना है। ठीक है, सिग्मा को 1/रो लिख देना है, E को B/M लिख देना है। तो पीछे की बातें अगर आपको याद है सिस्टमेटिक तरीके से, तो ये जिस फॉर्म में चाहोगे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जाओगे इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई। यस सर। चलिए नोट कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे जुड़े हुए। नोट हो गए, नोट कर लिया नहीं अभी? यस सर। चलिए, तो नोट कर लिया, तो इसके जुड़े हुए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि देखा हुआ है हमने पीछे, लेकिन लिख लेंगे तो हमें बाद में रिमेंबर करने में इजी होगा। द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, the direction of drift velocity, the direction of drift velocity for electron in a metal, for electron in a metal is opposite to that of, ये बात हम बार बार देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट मूव करेगा इलेक्ट्रॉन आपका। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड
ठीक है, या करंट डेंसिटी जे, किसी भी टर्म में पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बीडी है ये प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दैट इज ग्रेटर द electric field, greater the electric field, larger will be drift velocity. Next point, when a steady current, steady means uniform, जिसका magnitude same रहे, when a steady current flows through a conductor of non-uniform cross section drift velocity varies, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने वहां पे लिक्विड वाले में देखा था, जब पाइप का क्रॉस सेक्शन छोटा हो जाएगा तो स्पीड बड़ा हो जाएगा। ए बी इक्वल टू कांस्टेंट वाला रूल याद होगा शायद आप लोगों को, कंटिन्यूटी वाला, ये वही फॉलो करेगा यहाँ पे भी। वेलोसिटी वेरीज इनवर्सली विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन that is BD proportional to 1 by A. If diameter of a conductor, if diameter of a conductor is doubled, then drift velocity of electron, बहुत important point है, double then drift velocity of electron inside it will not change. ठीक है, Yes, sir. नोट कर लिया। Yes. चलिए, रिलैक्सेशन टाइम हमने पीछे देखा हुआ था, एक बार उसको और देखते हैं यहाँ पे, और देखते हैं टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम को खाली इतना डिफाइन किया गया था कि अगर
टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो मीन फ्री पाथ होता था लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, उसका जो एवरेज टाइम ट्रेवलिंग टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 होता था, तो उसका एवरेज यानी टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ n डिवाइड बाई n, ठीक है, कर लेते थे तो टाउ निकल जाता था। यहाँ पे जरा इसको देखेंगे कि टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन होगा इसका, तो कुछ नया होगा इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी, सीखना है, सीख लेते हैं क्या है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम टाउ, डिफिनेशन वही रहेगी जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। द टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल the time interval between two successive collision, between two successive collision, between two successive collision between two successive collisions of electrons with the positive ions in the metallic conductor, a metallic lattice is defined as relaxation time tau equal to mean free path and lambda average divided by RMS velocity of electron, root mean square velocity, RMS, root mean square velocity of electron, यानी इसको लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू लैम्डा अपॉन बी RMS, ठीक है ना। with rise in temperature, BRMS increases and consequently tau decreases। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा आपसे, इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाउ, एक नंबर का क्वेश्चन फटाफट बना ले जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी, MOBILITY, मोबिलिटी। क्या होता है मोबिलिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी per unit electric field, drift velocity per unit electric field is called mobility of electron, mobility of electron।
दिस इज रिटन बाय म्यू, म्यू इक्वल टू बी डी बाई ई। ठीक है, इट्स यूनिट इज मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड होता है। इसका बीटी का मीटर पर सेकेंड होता है, ई का वोल्ट पर मीटर, तो मीटर ऊपर जाके मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ह्यूमन बॉडी thou has a large resistance of the order of kilo ohm, of the order of kilo ohm से 10 किलो ओम, मतलब 10 टू पावर 3 ओम। ठीक है, से 10 किलो ओम is still very sensitive, is very sensitive to minute currents even as low as a few milliampere। ठीक है, electrocution excites and disorders the, this is because it excites and disorders the nerve system, of the body, and hence one fails to control the activity of the body। ठीक है, तो नर्व सिस्टम पे अटैक करता है, ये डिसऑर्डर कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हमारा ब्रेन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू या सिग्नलिंग प्रोसेस के थ्रू हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इवन ए माइन्यूट करंट अगर वहाँ पे आती है तो सिग्नलिंग को डिस्टर्ब कर देती है, तो हमारा नर्व सिस्टम जो होता है वो फेल हो जाता है। और फिर अगर नर्व सिस्टम फेल हो गया, सेंट्रल यूनिट फेल हो गई कंट्रोल करने की, ठीक है, जिस तरीके से अभी कोरोना में सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो गई है तो कंट्रोल नहीं हो रहा सिचुएशन, इसी तरीके से हमारी बॉडी भी होती है। ठीक है,
ऑनेस्टली आपने जो कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें, ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, 1 एम्पियर करंट मीन्स 1 एम्पियर करंट मीन्स 1 एम्पियर करंट मीन्स 1 एम्पियर ऑफ करंट ये सब मैं 10th क्लास वाला जो आपका नॉलेज है उसी को एक बार फिर से मैं लेकर के रिपीट कर रहा हूँ। ये वाला पोर्शन जो है ये आप पढ़ के आ चुके हो वहाँ पे। 1 एम्पियर ऑफ करंट मीन्स द फ्लो ऑफ 6.25 10 to power 18 electrons पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये बहुत इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, ये आपको अगर रात याद रहेगा तो कई बार क्वेश्चन मिलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने वाला, तो आप डायरेक्टली बना उसको निकाल ले जाओगे। अब हमने स्टार्टिंग बताया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ करंट, डीसी एंड एसी। तो एक डिफरेंस इनके बीच में यहाँ नोट कर लेते हैं। जो एसी होती है वो कंडक्टर के सरफेस के थ्रू फ्लो होती है, और जो कि एसी होती है, जो डीसी होती है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंडक्टर फ्लो करती है। तो लिखना चाहे लिख दे, डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट होता है, मतलब बैटरी वाला करंट। डायरेक्ट करंट मतलब बैटरी वाला करंट। डीसी flows uniformly, DC flows uniformly throughout the cross section of conductor, तो ये डीसी का डेफिनेशन है ना? नहीं, डेफिनेशन नहीं है, नेचर है, उसका नेचर है ये डीसी का। ठीक है, while AC means alternating current, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे के चैप्टर्स में। AC mainly flows through the outer surface area of the conductor, and this is known as skin effect. नोट कर लिया?
नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक पॉइंट और रिवाइज करते हैं चैप्टर 1 से। हमने देखा था जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होता था, है ना? देन व्हाट अबाउट करंट कैरिंग सिस्टम? तो करंट कैरिंग सिस्टम में 0 नहीं होता है, वो क्या होगा? तो लिख लो इसको। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड inside a charged conductor is 0। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ था। बट it is non-zero, inside a current carrying conductor and is given by, फार्मूला पता है, and is given by E equal to potential divided by length of the conductor V by L। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड the current carrying conductor is 0। जबकि कंडक्टर के केस में, जो चार्ज कंडक्टर होता था उसके केस में आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 Q/r² होता था। ठीक है? तो करंट कैरिंग कंडक्टर और चार्ज कंडक्टर में ये डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इनसाइड 0 होती थी, इसमें इनसाइड V/L है, और इसमें आउटसाइड 1/4 Q/r होता था, इसमें 0 है। ठीक है? तो इसको लिख दो, व्हाइल फॉर चार्ज, मैं स्फेरिकली के लिए बेसिकली लिख रहा हूँ, स्फेरिकल कंडक्टर, क्योंकि अलग अलग शेप होता था तो ई की वैल्यू अलग अलग हो जाती थी। कंडक्टर इट इज E equal to 1/4 एप्सिलॉन Q/r²। ठीक है? सिलेंडर होगा तो लेमडा के टर्म्स में आ जाएगा, सीट होगी तो सिग्मा के टर्म्स में आ जाएगा, वो तो हमको याद ही है। ठीक है? ठीक है? इसको डायग्राम बना के समझते हैं इस चीज को, सिचुएशन को। ये खाली कंडक्टर है जो कि चार्ज है, ये एक चार्ज कंडक्टर है। तो इसके अंदर जो ई इन होगा ये 0 होगा, और अगर इसी चार्ज कंडक्टर को आप बैटरी से जोड़ दो, क्या करो, बैटरी से जोड़ दो, तो इसके अंदर का जो ई एन होगा वो B/L हो जाएगा, अगर इसका लेंथ L हो तो।
और इस पे बी पोटेंशियल की बैटरी लगा दी गई हो तो बी वोल्ट की बैटरी लगा दी गई हो। ठीक है, तो आई होप दोनों सिचुएशन समझ में आ गया होगा। ओके, अभी पीछे हमने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के तरीके का कुछ ये भी फॉलो करता है। तो इसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के टर्म में लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करंट डेंसिटी के टर्म में। तो लिख लेते हैं इसको भी, इतना नोट कर लिया। Yes, sir. फॉर ए for a given conductor हमने देखा था कि जे ए इक्वल टू आई होता है, आई इक्वल टू जे बाई ए। अब चूंकि उसमें करंट जो फ्लो कर रही है बैटरी से गवर्न हो रही है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, जे ए इक्वल टू कांस्टेंट, so that J proportional to 1 by A, that is J1 A1 equal to J2 A2, and this is called equation of कंटिन्यूटी। वही वाला डायग्राम जो बनाते आए हैं वहां पे। आई करंट इंटर करेगी तो आई करंट ही आउट होगी यहाँ से। इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A1 है, तो यहाँ पे डेंसिटी आपकी J1 हो जाएगी, यहाँ पे डेंसिटी आपकी J2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। इसी में एक पॉइंट और नोट किया सकता था कि अगर क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो तो क्या होगा। इफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, ए कांस्टेंट हो जाएगा तो आई बाई जे या जे बाई आई इक्वल टू ए लिख सकते हैं, तो ए इक्वल टू आई बाई जे हो जाएगा। और यहाँ में से आपको मिल जाएगा आई प्रोपोर्शनल टू जे, दैट इज फॉर ए ग्रेटर, that is for a given cross sectional area, that is for a given cross sectional area greater the current density larger will be
ठीक है। The drift velocity of electron is small. It's small because of the frequent collisions suffered by electrons. ठीक है। In spite of this, they produce large amount of electric current due to presence of large number of electrons, large number of free electrons in a conductor. ठीक है। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें और बचती है, उसको नोट कर लेते हैं। ये लिख लिया हो तो आगे बढ़ जाए। लिख लिया? यस। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कर्व हो जाता है। ठीक है, ये कर्व हो जाता है, तो नोट कर लो इसको। कल हमने क्वेश्चन करते हुए देखा भी था कि किस तरीके से अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज पार्टिकल होता है वो कर्व पे मूव कर जाता है। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ electric field, the path of electrons between successive collisions are straight line. While in presence of electric field, the paths are generally curved. ठीक है। Free electron density in a metal is given by n equal to Avogadro number x d divided by a, where Na is
Avogadro number, X is number of free electrons per unit volume, the number of free electrons per atom. D is density of metal, and A is atomic weight. ठीक है, 3 क्वेश्चन है, इन्हें करना है।